बातचीत अब सवालों के घेरे में है। धमकियां अब सीधे आर पार की जंग की ओर इशारा कर रही हैं। ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम दिया तो ईरान ने पूरे वेस्ट एशिया को सुलगाने की धमकी दे दी। अमेरिका के युद्ध मंत्री और उपराष्ट्रपति ने खुला ऐलान कर दिया है कि अमेरिका लॉक्ड एंड लोडेड यानी बंदूक तनी है। ट्रंप जंग के लिए तैयार है और ईरान उस महाविनाश को तय बता रहा है जो ट्रंप के युद्ध के साथ शुरू होगा। ये शांति नहीं, महायुद्ध से ठीक पहले का सन्नाटा है। एक तरफ टेबल पर बातचीत, दूसरी तरफ बारूद की गंध। ईरान अमेरिका में सीज फायर जरूर हुआ, लेकिन युद्ध का खतरा कम नहीं हुआ। अमेरिका और ईरान के बीच की ये जंग अब धमकियों और धोखे के ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुकी है जहां से सिर्फ तबाही का रास्ता निकलता है। अमेरिका की साख को फारस की खाड़ी से लेकर बाल्टिक सागर तक खुलेआम चुनौती दी जा रही है। ट्रंप लगातार अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम दे रहे हैं। दुनिया का ध्यान वेस्ट एशिया पर है, लेकिन पीछे से रूस ने सबसे खतरनाक खेल कर दिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के सनसनीखेज दावे ने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। रूस का सीधा दावा है कि उसने अपनी घातक इस्कंदर M मिसाइल के लिए परमाणु हथियार बेलारूस में अस्थायी भंडारण स्थलों तक पहुंचा दिए हैं। बाल्टिक सागर के मुहाने पर रूस की ये न्यूक्लियर तैनाती सीधे सीधे अमेरिका और नेटो की छाती पर मूंग दलने जैसी है। इस चौतरफा घेराबंदी को देखते हुए अमेरिका बौखलाया हुआ है। जवाब में अमेरिका अपने 5000 सैनिक भेज रहा है, लेकिन वॉशिंगटन की नीतियां खुद विरोधाभासों से भरी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सिग्नल्स इतने कंफ्यूजिंग हैं कि किसी को समझ में नहीं आ रहा कि वो शांति चाहते हैं या मुकम्मल तबाही। Right on the borderline, believe me. If we don't get the right answers, it goes very quickly. We're all ready to go. We have to get the right answers. It would have to be a complete 100% good answers. And if we do, we save a lot of time, energy, and lives, most importantly. ट्रंप का कहना है कि अगर ईरान डील कर लेता है तो बहुत सारा समय, एनर्जी और जानें बच जाएंगी। नहीं तो अमेरिका लॉक एंड लोडेड की नीति पर आगे बढ़ेगा। अमेरिका और ईरान के जहाँ तक संबंध है, इस समय में दोनों में एक तरफ से धमकियाँ भी दी जा रही हैं, साथ साथ में दोनों तरफ से युद्ध की तैयारियाँ भी की जा रही हैं। अमेरिका ने भी अपने जो बेड़े हैं उनको काफ़ी रैंप अप कर दिया है, बाकी सैनिकों को भेज दिया है, और जो बदलाव करना था या उनके मिसाइल्स वगैरह भेजने थे उन्होंने काफ़ी हद तक भेज के युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जैसा कि उनके उपराष्ट्रपति और डिफेंस सेक्रेटरी ने भी कहा है कि लॉक्ड, लोडेड एंड लॉक्ड, यानी कि वो बिल्कुल तैयार हैं युद्ध के लिए। एक हुक्म का इंतज़ार है, कभी उनकी सेनाएं तैयार है। तो ऐसे में एक तरह से अमेरिका एक धमकाने वाली बात कर रहा है कि डील पूरा तैयारी करके गन तान के ईरान को कह रहा है तुम डील पे साइन करो। और ईरान ने भी कह दिया कि अगर हमले हुए तो पूरे मध्य पूर्व में आग लग जाएगी। वॉशिंगटन की तमाम धमकियों को ठेंगे पर रखते हुए तेहरान ने अमेरिका के ही एक पक्के सहयोगी ओमान के साथ मिलकर एक नया दांव खेल दिया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ईरान इस बात पर चर्चा कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर एक टोलिंग सिस्टम लागू कर दिया जाए, यानी इस क्रिटिकल वाटर वे को पार करने वाले जहाजों से ईरान पैसे वसूलेगा। साफ है, बारूद की ढेर पर चिंगारी सुलग चुकी है। सीज फायर सिर्फ एक पर्दा है जिसके पीछे फारस की खाड़ी से लेकर बाल्टिक सी तक महाविनाश की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है।